नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक अद्भुत जानकारी लेकर। आज आपको मैं लग्नेश से संबंधित एक जानकारी देने जा रहा हूं। खोलिए अपनी जन्म कुंडली को और मिलाइए आज के इस सूत्र को अपनी कुंडली से। लग्नेश आपकी जन्म कुंडली में किस भाव के स्वामी से केंद्र अथवा त्रिकोण में है, अथवा किस भाव के अथवा किस किस भाव के स्वामी आपके लग्नेश से केंद्र अथवा त्रिकोण में है। प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली में जितने भी ग्रह जो कि लग्नेश से केंद्र अथवा त्रिकोण में हैं, ये देखिए कि वो किस भाव के स्वामी हैं और ये देखिए कि वो किन चीजों के कारक हैं। प्रिय दर्शकों, कुंडली में आप जानते हैं लग्नेश एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पूरी कुंडली को ही संभालता है। सीधी सी बात है, आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि राजा अगर राज्य को न संभाले तो और कौन संभालेगा। लग्नेश राजा है। यहां तक कि कुंडली में बाकी के भाव के स्वामी यदि कमजोर भी हों पर लग्नेश बलवान हो तो समझ लीजिए कि ऐसा जातक अपने जीवन में सफलता तो हासिल कर ही लेगा। अब सर्वश्रेष्ठ सफलता नहीं कह सकते, लेकिन इतना सफल तो हो ही जाएगा कि वो अपना जीवन सुखद रखे। आज के सूत्र को एक बार आजमा कर खुद की कुंडली पर देखिए। आपको बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, इसलिए अपनी कुंडली को खोल लीजिए। प्रिय दर्शकों, लग्नेश जिस भाव के स्वामी से केंद्र अथवा त्रिकोण का संबंध बनाता है, उस भावपति के गुण को इस सूत्र में समझा रहा हूं। सूत्र मूल रूप से है, इसके बाद मैं आपको इसको बृहत रूप से समझा दूंगा। लग्नेश जिस भाव के स्वामी के साथ केंद्र अथवा त्रिकोण में होता है, समझ लीजिए कि केंद्र अथवा त्रिकोण में जो भी भावपति लग्नेश से होंगे उनके प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी। सूत्र इतना ही है। मैं इसको उदाहरण से पहले समझाऊं, इससे पहले थोड़ा सा एक बार और आपको समझा देता हूं कि लग्नेश से जो भी ग्रह, चाहे वो जिस भाव के स्वामी होंगे अथवा जिन चीजों के कारक होंगे, अगर लग्नेश से वो केंद्र त्रिकोण के संबंध में हैं और आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश मान लीजिए बली है, एक उदाहरण से समझिए कि लग्नेश आपका बली है, तो जिस जिस भाव के स्वामी लग्नेश से केंद्र अथवा त्रिकोण का संबंध बना रहे होंगे, उस भाव का आपको संपूर्ण फल अवश्य मिलेगा। अब आगे सुनिए, यदि उस भाव का पति कमजोर भी हो तब भी बलवान लग्नेश अगर उस भावपति से केंद्र त्रिकोण का संबंध बना रहा है तो उस भाव का संपूर्ण फल आपको देखने को अवश्य मिलेगा। यह समझाने की आवश्यकता ही नहीं है कि अगर लग्नेश भी बली है, भावपति भी बली है, तो भाव का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। परंतु यदि उस भाव का स्वामी कमजोर भी हो पर लग्नेश यदि बलवान है तो आपको उस भाव का फल अवश्य मिलेगा। एक नंबर 2, यदि ऐसी स्थिति में लग्नेश भी कमजोर हो, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, लग्नेश भी जन्म कुंडली में कमजोर हो तब भी जिस भाव के स्वामी लग्नेश से केंद्र अथवा त्रिकोण का संबंध बना रहे होंगे
उस भाव का फल आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। आइए मैं आपको इसे उदाहरण के जरिए समझाने का प्रयत्न करता हूं। प्रिय दर्शकों, वैसे तो इस विषय को एक बार मुझे बोर्ड लगाकर के आपको समझाना चाहिए था, परंतु मैं प्रयत्न करता हूं आप एक बार इसे अपनी जन्म कुंडली में आजमाइए, समझिए। सूत्र कोई बहुत कठिन नहीं है, बस ऐसा ही समझ लीजिए इसे कि अगर राजनीति से जोड़ करके देखें तो मैं इसे ऐसे कह सकता हूं कि केंद्र के शासन में यदि बली शासनाधिकारी बैठा है, बली मंत्री बैठा है, तो बाकी के और उससे जो केंद्र त्रिकोण में हो, यानी जहां जहां उसकी सत्ता हो, उन जगहों का मंत्री या कार्यवाहक यदि कमजोर भी होगा तो बलवान प्रधानमंत्री या बलवान मंत्री उस राज्य से संबंधित जो भी जरूरतें होंगी वो वहां तक पहुंचा देगा। अगर उस राज्य का मंत्री कमजोर भी रहा तब भी उस राज्य में जो जरूरी चीजें होंगी वो पहुंच जाएंगी। इतना ही सूत्र है, सूत्र इससे ज्यादा नहीं है, इसे उदाहरण से आपको मैंने समझा दिया। अगर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री या मंत्री जो केंद्र में बैठा है वो कमजोर भी है पर केंद्र में बैठा है, ध्यान से सुनिएगा, केंद्र में बैठा है, केंद्र में बैठा होने का मतलब केंद्र पर उसकी पकड़ है, तो उस अवस्था में जिन जिन राज्यों के प्रमुख मंत्री उसके संपर्क में होंगे, यानी केंद्र त्रिकोण के संबंध में होंगे, तो कमजोर होने के उसके बाद भी राज्य में जरूरत की चीजें पहुंचाई जाएंगी। और अगर वो बली है तब तो कहना ही नहीं, अगर यहां राज्य में बैठा मंत्री कमजोर भी है तब भी हर चीज समय पर पहुंच जाएगा। आशा करता हूं आप इतनी बात को समझ लिए होंगे। अब इसे आप ज्योतिषीय आधार पर एक बार आजमा करके देखिए। मान लीजिए कि जन्म कुंडली मेष लग्न की है, उदाहरण मेष आसान होता है, पहला ही लग्न मिल जाता है, तो मेष से हम ले लेते हैं। अब मेष लग्न की कुंडली में आप लग्नेश जानते हैं कौन हुए? मंगल। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, इसी लग्न में हम उदाहरण ले लेते हैं सप्तम भाव का। सप्तम भाव के स्वामी कौन हुए? शुक्र हुए। प्रिय दर्शकों, शुक्र इस लग्न में धनेश भी हैं और साथ ही साथ सप्तमेश भी, धन के भी स्वामी हैं और सप्तम के भी स्वामी। साथ ही साथ शुक्र किन चीजों के कारक हैं? तो शुक्र सुख के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं, भूमि भवन वाहन, भूमि भवन के तो नहीं लेकिन वाहन इत्यादि सुखों के कारक ग्रह हैं। साथ ही साथ दाम्पत्य के कारक ग्रह हैं, पुरुष की कुंडली है तो उसमें स्त्री के कारक ग्रह हैं इत्यादि। अब मान लीजिए कि यही शुक्र लग्नेश मंगल से केंद्र का संबंध 1 4 7 10 अथवा त्रिकोण नवम पंचम के संबंध में हो। अब मान लीजिए कि हमेशा कुंडली में लग्नेश लग्न में ही तो होता नहीं है, लग्नेश मान लीजिए कुंडली के दशम में बैठा है, तब इस शुक्र को आप वहां पर यानी लग्नेश जहां बैठा है वहां से आपको देखना है कि शुक्र केंद्र त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं कि नहीं। त्रिकोण जरूरी नहीं है कि कुंडली का हमेशा नवम पंचम ही होगा और केंद्र जरूरी नहीं है कि कुंडली का वो केंद्र के चारों भाव ही होंगे। जहां लग्नेश होंगे वहीं से केंद्र गिना जाएगा। ये बात समझ गए आप? जहां लग्नेश हैं वहीं केंद्र गिना जाएगा। अब लग्नेश से केंद्र में शुक्र हैं तो आप ये बात तय जानिए। अब मान लिया जाए कि लग्नेश ही जाकर के कुंडली के अष्टम में बैठ गए, हालांकि मेष लग्न की कुंडली में तो मंगल ही अष्टमेश भी होते हैं, हम इसको षष्ठ में रख लेते हैं, बाकी के लग्नों में ये ऐसी स्थिति तो नहीं होगी, हम इसको षष्ठ में रख लेते हैं। तो षष्ठ में रखेंगे तो लग्नेश कैसे हुए? तो षष्ठ में रखेंगे तो लग्नेश कमजोर हुए। परंतु ऐसे भी लग्नेश से यदि शुक्र केंद्र अथवा त्रिकोण का संबंध बनाते हैं तो जातक को सुख मिलेगा। शुक्र से संबंधित जिन चीजों की अभी मैंने चर्चाएं की वो जातक को मिलने वाली हैं, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, यदि शुक्र बली है तो यह सुख बड़ी मात्रा में मिलेगा, क्योंकि लग्नेश चूंकि कमजोर मैं चर्चा कर रहा हूं। अब मान लीजिए कि यही लग्नेश जाकर के कुंडली के नवम भाव में बैठे हैं तो अत्यंत बली हुए, लग्न में बैठे हैं तो अत्यंत बली हुए, दशम में बैठे हैं तो अत्यंत बली हुए। अब ऐसे लग्नेश से शुक्र अगर बलवान होकर के केंद्र त्रिकोण का संबंध बनाता है तो जातक को जो सुख मिलेगा वो चरम की स्थिति में मिलेगा, यानी जो भी मिलेगा सब बहुवचन में मिलेगा, पर्याप्त मिलेगा। परंतु ये सूत्र क्यों समझा रहा हूं ये भी ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ज्योतिष का एक सिद्धांत कहता है कि जिस भाव के भावपति जन्म कुंडली में कमजोर होंगे
तत्भाव का नाश होगा, उस भाव का फल प्राप्त नहीं होगा। यह मूल सिद्धांत का मैं खंडन करके आपको समझा रहा हूं। विषय है ये। अब यहां पर चूंकि शुक्र सुख के कारक हैं, और अगर शुक्र भी बली है, लग्नेश की स्थिति में गिना दी आपको, ऐसी स्थिति में जातक को भरपूर सुख मिलेगा। परंतु यदि शुक्र कमजोर भी हुए तो सिद्धांत कहता है कि शुक्र के कमजोर होने के कारण जातक को सुख दांपत्य का, जातक को सुख व्यापार का, जातक को सुख धन का नहीं मिलना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होगा। बलवान लग्नेश के संपर्क में आने के कारण, केंद्र त्रिकोण के संबंध में आने के कारण शुक्र जिन चीजों के कारक हैं, जिन दो भावों के स्वामी हैं, उनके सुख को देने के लिए बाध्य हैं, वो सुख देंगे। समझ गए आप सूत्र? यही विषय है। खोलिए अपनी जन्म कुंडली और मिला करके देखिए कि कौन कौन, कई बार जो तो शास्त्र कहता है कि जो ऐसे भाव हैं जो सुप्त पड़े हुए हैं। एक उदाहरण से ऐसे ही ले लीजिए। मान लीजिए कि जन्म कुंडली में पंचम भाव सुप्त है, सप्तम भाव सुप्त है, तो सुप्त होने की अवस्था में इस भाव के सुख के फल में कमी आ जाती है। जिस भाव का पति भाव सुप्त हो, भावपति कमजोर हो, तो उस भाव के फल में कमी आ जाती है। लेकिन यदि उस भावपति को आप लग्नेश से केंद्र त्रिकोण में देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपको उस भाव का फल अवश्य मिलेगा। वैसे ही भाग्य भाव को ले लीजिए। भाग्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। यदि मान लीजिए भाग्य भाव ही सुप्त है, भाग्य से ही कमजोर है, तो जातक को भाग्य का साथ ही नहीं मिलेगा। परंतु लग्नेश का संबंध यदि भाग्येश से केंद्र त्रिकोण का बन जाए तो जातक को कमजोर भाग्येश होने के बावजूद भाग्य का संपूर्ण सुख मिलेगा। आशा करता हूं आज की इस ज्योतिषीय सिद्धांत को केवल आप समझेंगे नहीं, वरन याद कर लेंगे, क्योंकि जन्म कुंडली अध्ययन में यह बेहद आवश्यक विषय है। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी ऐसे ही किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।